अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले मेरे लक्ष्मण के द्वारा जो भी अंश शब्द प्रयोग किए गए या आप जिन शब्दों को अंश मानते हो, मैं उन अंश शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे विनय कर रहा हूँ। आशा है आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे। प्रभु श्रवण करें। मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अग स्वभाव न जाने, निज वंश सितारे बजाता प्रभु, ये तार उतार चढ़ावो न जान। निज वंश सितार बजाता प्रभु, ये तार उतार चढ़ाओ न जाने। प्रभु सुनहु नाथ तुम साज सुजाना। आप सहज में ही सीधे हैं और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है, पर टेढ़े और सीधे का क्या मेल। आपसे मेरी प्रार्थना है, बालकु बालकु बचन करिए नहीं कामना। बालक के वचनों की ओर कान ही न दे, ध्यान ही न दे। क्यों? बर गया बालकु एक स्वभाव, इनहिना संत विदुषहि काहू। आप जहां पर अपने अपराधी को खोज रहे हैं, वहां पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा। फिर अपराधी कौन है? प्रभु मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि लागे कछु काज बिगाड़ा, मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है और आपको अपराधी की खोज है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो मैं हूँ और उसमें भी प्रभु कृपा को पद बधो गोसाई, मोह पर करिए दास की नाम। कहिए बेगी जय विदिश जाई, मुनि नायक सोई करहो उपाय। जिस उपाय के द्वारा आपका क्रोध आपसे शीघ्र ही दूर हो जाए, मैं वह उपाय कर दूं। कहे ध्यान दे, इस सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर मुनि
कहे मुनिराम जाहिर से कैसे अजब अनुज तब चितब बने से राम मुझसे कहते हो क्रोध का समय करो, मेरा बाप देखो देखो मैं भैया की ओर सारे यही के कंठ उठार नदी धाता में कर उपकरी हट जाओ मेरे सामने से राम। नहीं प्रभु, मैं तुम्हारे भैया का वक्त दूंगा और ऐसा न किया तो मेरा क्रोध करना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हे नाथ, यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्यारे बंधु लक्ष्मण का आप रक्त बहाने के लिए अपना परस उठा रहे हैं। हे प्रभु, यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर लीजिए, इस संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा, कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके। हे प्रभु, मैंने सुना है आपके विषय कि आपने इसी परस के द्वारा न जाने कितने क्षत्रियों का रक्त बहा दिया है। मेरे लक्ष्मण का रक्त आप क्यों ना बहाए, इसका वध आप क्यों न करें? आखिर ये भी तो क्षत्रिय ही है। किसी का साहस नहीं हुआ कि आपके सामने आकर के कोई कुछ पूछे, पर मैं आज यह दुस्साहस कर रहा हूँ और आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सूरधारी वसुंधरा को कब तक रंजित करते रहेंगे? कितनी माताओं की गोद को सुनी करेगी प्रभु, कितने भाइयों को भाइयों से दूर करेंगे ना, कितने पितरों को पुत्रों से रहित करेंगे, कितने बहनों के भाइयों को छीनेंगे आप, कितने परिवार उजाड़ेंगे। अब तो भक्त एक साथ नगर से चले थे, मेरी ममता में मां ने मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था राम, लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे ही सौंप देना, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। राम, ममता में बात की बुझे आपको सुना रहा हूं प्रभु, क्योंकि आप भी तो किसी माँ के ही पुत्र है। प्रभु श्रवण करें। मैं जाने कहाँ हाथ देकर मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर फरसे की धार देख अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का बदे है
भाग्यवान है वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए, और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में टकरार बनी रहती है ना। कट गए पूजा के बुरा की, कट गई भुजा जबुरा की, तोरण में रहा कमान कहाँ, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। मैं जानता हूँ कि आपके क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को न बचा पाऊंगा, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे। इतनी कृपा कर देना, बड़ा उपकार होगा प्रभु। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की इच्छा, बदले में मेरा पद कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। मेरा अपराधी तो मैं हूँ, आप मेरा रक्त बहा करके अपने क्रोधाग्नि को शांत कर दे प्रभु। यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो फिर आप एक का रक्त न बहाए, दोनों का रक्त बहा करके, दोनों का वध करके, दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देगा। और अर्थी के सभी मेरी तीनों माताओं को बुला देगा, पूज्य पिताश्री को बुला देना, देख लेगी मेरी माँ और देख लेंगे मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे और वापस लौट कर आए तो इसका हाल गया। प्रभु सुनना माँ बेटी तड़पो तड़पो, मेरा लाल दुलारा चला गया, जिसको बरसों से पाला था वह आज सितारा चला गया। मेरी माँ जैसे ही पुत्रों की अर्थी को देखेगी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी कि जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। प्रभु यदि पूछे पुरजन
उसकी छाती फट जाती है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये बस इतना और निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। मेरी विनय समाप्त होती है ना। राम तुम्हारे भैया यदि आप वध करना ही चाहते हैं तो अपराधी मैं हूँ और बड़ा भी मैं हूँ। प्रथम शीश मेरा काटे, मेरा रक्त बहाए, इसके बाद मेरे लक्ष्मण का रक्त बहाए। भगवान